subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the connective tissue. This is a part of tissue level of organization. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यूज है. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, you can check description box below by using link given in the I button. So now let's discuss about the topic. So basically this video contains basic introduction about the tissue and types of the tissues, various classifications of the tissues and the detail about the connective tissue. तो इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात कर चुके हैं. आपको लिंक दे दिया गया है नीचे, आप जाके देख सकते हैं. एंड नाउ कम टू द बेसिक टॉपिक्स. सो फर्स्ट इज द स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज आल्सो नोन एज द हिस्टोलॉजी. तो टिश्यूज के स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं. टिश्यू मतलब होता है बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलकर एक टिश्यूज बनाते हैं. ये जो टिश्यूज हैं फिर आपके ऑर्गन्स बनाएंगे, फिर आपके सिस्टम्स बनाते हैं. तो टिश्यूज जो हैं मल्टी सेलर्स हैं, तो बहुत सारे सेल्स इसमें होते हैं. ये जो सेल्स हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द जंक्शंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शंस हैं, आपके गैप जंक्शंस हैं, या फिर बात करें हम लोग आपके एंकर जंक्शंस हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे सेल्स में बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं. ये सेल्स का जो फंक्शन है सिमिलर हो सकता है या कुछ डिफरेंट भी हो सकता है. इनका जो वर्किंग फंक्शनलिटी है वो एक तरीके से कोऑर्डिनेट रूप पे काम करते हैं, एक दूसरे से सिंक में काम करते हैं. सो टिश्यूज आर द मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द सेल्स and they are classified according to the size, shape and function of their constituent cells. And there are basically four major types of the tissues. Like first is the epithelial tissues and epithelium, which play an important role in the protection, secretion and the absorption. And next is the connective tissue, जिसके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे. So which play an important role in the support and the communication. Next is the muscle tissues, which important role in the movement and the locomotion. And next is the नर्वस टिश्यू विच कंट्रोल्स एंड द कोऑर्डिनेट. तो ये उनके बेसिक टाइप्स हैं और आपके बेसिक रोल हैं. अब बात करते हैं डिटेल टिश्यूज़ के बारे में. तो ये आपके स्ट्रक्चर वाइज देख सकते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये आपके एपिथेलियल टिश्यू है, ये आपका मस्कुलर टिश्यू है, ये आपके नर्वस टिश्यू है, ठीक है. अब बात करें डिटेल क्लासिफिकेशन के बारे में. तो जैसे कि हम जानते हैं कि चार टाइप के होते हैं. एक है आपका एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है आपका कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है आपका मस्कुलर टिश्यूज एंड फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यू. तो एपिथेलियल में बेसिकली सिंपल हैं, स्ट्रेटिफाइड हैं, उसमें भी आपके शेप के हिसाब से आपके स्क्वेमस हैं, कॉलमनर हैं, क्यूबॉइडल हैं, सिलेटेड हैं, ये सब होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. बात करें नेक्स्ट है आपके कनेक्टिव टिश्यूज, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में, जिसमें आपके कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर हैं, सपोर्टिव हैं, डेंस हैं, फ्लूइड्स हैं. और नेक्स्ट आपका मस्कुलर टिश्यूज, जिसमें आपके होते हैं वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड द कार्डियक मसल्स. नेक्स्ट आपका नर्वस टिश्यूज, जिसमें आपके न्यूरॉन्स आते हैं. तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अब बात करते हैं हम डिटेल कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में. तो व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यूज? सो it is the most abundant tissues in the body, are more widely separated from each other than the epithelial tissues, and intercellular substance matrix is present in the considerably large amount. तो ये एपिथेलियल टिश्यू की तरह अटैच नहीं होते हैं, थोड़ा सा कंसिडरेबली ये सेपरेटेड होते हैं. ये बेसिकली आपके मैट्रिक्स होते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे फाइबर्स और प्रोटीन्स प्रेजेंस होते हैं. और जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं हमारे पूरी बॉडी में लार्ज अमाउंट पे प्रेजेंस होते हैं, चाहे बात करें हम ब्लड की हो, लिम्फ की हो, बोन की हो, बहुत जितने भी टिश्यूज हैं बहुत सारे जो हैं वो एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज ही हैं, जो कि हम आज देखने वाले हैं. तो देर आर मेजर टू कंपोनेंट्स. सो फर्स्ट इज द स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड सेकंड इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसमें कुछ सेल्स होंगे और कुछ मैट्रिक्स के पार्ट होंगे. मैट्रिक्स में बेसिकली आपके प्रोटीन्स फाइबर होंगे और आपके फ्लूइड फेज होंगे, ठीक है. एंड बात करें हम लोग फंक्शंस के इसके बेसिकली. सो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट, इनका जो मेन फंक्शन है पूरे टिश्यूज को, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है. इसके अलावा फ्लूइड एंड सॉलिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी काम करते हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन में भी काम करते हैं, टिश्यू इंटरकनेक्शन, इंसुलेशन एंड फैट स्टोरेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफेंस सिस्टम में ये बेसिकली रोल प्ले करते हैं. तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे फाइबर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिक्विड फेजेस हैं. तो बात करें हम सेल्स की, उसमें होते हैं मेजरली फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, वाइट ब्लड सेल्स एंड द मास्ट सेल्स. जैसे कि ये आपके मास्ट सेल्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये आपके मैक्रोफेजेस हैं, ये आपके इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये आपके फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये आपके फैट सेल्स हैं, एडिपोसाइट्स हैं, ये आपके रेटिकुलर फाइबर्स हैं, ये कैपिलरीज हैं,
ये प्लाज्मा हैं, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स हैं। तो ये एक तरीके से कम्प्लीटली आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ का पार्ट है, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे लिक्विड फेजेस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके। तो फर्स्ट इज़ द फाइब्रोब्लास्ट। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है फाइब्रोब्लास्ट का। ये फाइब्रोब्लास्ट है या फिर ये है जिनसे आपके कोलेजन फाइबर निकलते हैं, ठीक है। तो लार्ज इरेगुलर सेल्स विच मैन्युफैक्चर्ड कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स एंड आर मैट्रिक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, ठीक है। तो ये जो आपके फाइबर्स हैं, ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, वो एक तरीके से कोलेजन या फिर इलास्टिक फाइबर को बनाते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये मैट्रिक्स में प्रेजेंस होते हैं। एंड वेरी फाइन कोलेजन फाइबर्स समटाइम्स कॉल्ड द रेटिकुलिन फाइबर। तो ये जो आपके रेटिकुलर फाइबर है, ये बहुत ही फाइन कोलेजन फाइबर ही है, ठीक है। एंड दैट आर फाउंड इन हाईली एक्टिव टिश्यूज लाइक लीवर एंड द रेटिकुलर टिश्यूज। और इनका जो प्रेजेंस है वो आपके हाईली एक्टिव सेल्स में होते हैं, खासकर लीवर सेल्स में और आपके रेटिकुलर टिश्यूज में होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द फाइब्रोब्लास्ट। एंड द फाइब्रोब्लास्ट आर द हेल्पफुल इन द टिश्यू रिपेयर, मतलब वुंड हीलिंग में काम करते हैं, वेयर दे मे बी बाइंड टुगेदर एंड कट सरफेस ऑफ द वुंड्स ऑन और फ्रॉम द ग्रेनुलेशन टिश्यूज फ्लोइंग टिश्यू डिस्ट्रक्शन। तो इनका जो बेसिक रोल है, इन फाइबर्स का जो बेसिक रोल है, वो आपके टिश्यू रिपेयर सिस्टम्स में, वुंड हीलिंग सिस्टम्स में इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी वुंड्स होते हैं, कट होती हैं, तो इनकी जो कटिंग है, कटिंग के ऊपर जो नया टिश्यूज बनते हैं, लेयर बनते हैं, वो कहीं ना कहीं फाइबर्स से मिलकर बनते हैं ताकि एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये मेन आपके फंक्शन है फाइब्रोब्लास्ट का। नेक्स्ट इज द एडिपोसाइट्स, दिस आल्सो नोन एज द फैट सेल्स। इनको हम फैट सेल्स भी बोलते हैं। दिस आर अकर इन सिंगली और इन ग्रुप इन मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड दे स्टोरेज फॉर द एनर्जी। क्योंकि फैट सेल्स हैं, ये आपकी लिपिड हैं एक तरीके से, और लिपिड सबसे हाईली एनर्जी सोर्स है, इसलिए ये जो इसके फैट का स्टोरेज है और एनर्जी का मेन सोर्स है। और यही जो एडिपोसाइट्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी है उसको इंसुलेटिंग के लिए प्रोवाइड करता है, साथ साथ जो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द मैक्रोफेजेस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है मैक्रोफेजेस का। मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट एक ही हैं। मोनोसाइट जब आपके ब्लड में है, ब्लड के अंदर में जो WBC है, जिसमें आपके बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स होते हैं, तो यही मोनोसाइट्स जब आपके टिश्यूज में पहुंचते हैं तब वो मैक्रोफेजेस में चेंज होते हैं। इनका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या आपका फेगोसाइटिक एक्शन, ठीक है। सो दिस इज द लार्ज इरेगुलर शेप्ड मोटाइल एंड नॉन मोटाइल सेल्स विद द ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म एंड they are play an important role in the body defense system such as phagocytic action engulfed and the digestion of the cell debris, bacteria and the other foreign substance। तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं कहीं ना कहीं फेगोसाइटिक एक्शन शो करते हैं, मीन्स ये जो बैक्टीरिया हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल मोनोसाइट्स इन द ब्लड, ठीक है, एंड कुपर सेल्स इन द लिवर सेल, साइनस लाइनिंग सेल्स इन द लिम्फ नोड एंड द स्प्लीन एंड मैक्रोगियल सेल्स इन द ब्रेन। तो मैक्रोफेजेस सेल्स के एग्जाम्पल हैं। ब्लड में है उसको हम बोलते हैं मोनोसाइट्स, लिवर में है उसको हम बोलते हैं कुपर सेल्स, आपके जो ब्रेन है उसको बोलते हैं मैक्रोग्लिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके मैक्रोफेजेस के। इनका जो बेसिक रोल है किसमें है, एंजियोजेनेसिस में है, होस्ट डिफेंस सिस्टम्स में है, इन्फ्लामेशन में है, वुंड रिपेयर में है, रीजनरेशन में है और ऑटो इम्यूनिटी में है। तो ये कुछ इनके बेसिक रोल और फंक्शंस हैं आपके मैक्रोफेजेस का। नाउ कम टू द WBC, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट, ठीक है। इन द हेल्दी कनेक्टिव टिश्यूज WBC फाउंड इन द स्मॉल नंबर्स। बेसिकली ये आपके ब्लड के साथ में उस ब्लड सेल्स में होते हैं, लेकिन कुछ आपके लिम्फ में भी होते हैं और बहुत ही माइनर आपके नॉर्मल केस में बहुत ही माइनर आपके होते हैं इस पे आपके कनेक्टिव टिश्यूज में, खासकर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। सो बट इन ड्यूरिंग द इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट इन द सिग्निफिकेंट नंबर्स। जब भी आपको इन्फेक्शन होती है, किसी टिश्यूज में इन्फेक्शन होती है, तो उस टिश्यूज में होस्ट डिफेंस सिस्टम्स के लिए, आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के लिए न्यूट्रोफिल्स जो माइग्रेट कर जाते हैं टिश्यूज में और वहाँ पे अपना एक्शन शो करते हैं। इसलिए जो है टिश्यूज इंजरी के दौरान इनका जो नंबर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड दीज सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टिश्यू डिफेंस, फेगोसाइटिक एक्शन इन द इन्फ्लेमेशन, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द plasma cells. So plasma cells develop from the beta lymphocytes, B lymphocytes, and a type of white blood cells. They synthesize and secrete specific defense antibodies into the blood and tissues. तो प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंस होते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, ये भी हमारे WBC का पार्ट है। एंड नेक्स्ट इज द मास सेल्स। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है मास सेल्स का। सो मास सेल्स इज सिमिलर एज ए बेसोफिल, दे फाउंड इन द लूज कनेक्टिव टिश्यूज
अंडर द फाइब्रस कैप्सूल्स ऑफ सम ऑर्गन्स लाइक लीवर, स्प्लीन एंड द कंसिडरेबल नंबर ऑफ द रेड राउंड ब्लड वेसल्स। तो जो मास्ट सेल्स हैं जिसमें आपके बेसिकली लोकल हार्मोन्स, जैसे कि बात करें हम लोग हिस्टामिन की या हिपेरिन की, वो बेसिकली मेजर कंटेंट रखते हैं और ये आपके लोकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आपके मेनली ये लीवर पे होते हैं, आपके स्प्लीन पे होते हैं, आपके ब्लड सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो ये जो मास्ट सेल्स हैं कहीं ना कहीं आपके एलर्जी एक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, जो कि आगे हम बात करेंगे। सो देयर साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स कंटेन्स हिपेरिन एंड हिस्टामिन and other substance which are released when the cells are damaged by the tissue injury and disease and the immunity reactions। तो जो मास सेल्स हैं, जब भी आपको टिश्यू इंजरी होगा, आपके एलर्जी रिएक्शंस होगा, तब ये जो है एक तरीके से हिस्टामिन और हिस्टामिन और आपके जो हिपेरिन है उसको रिलीज करेंगे ड्यूरिंग द इंजरी। एंड हिस्टामिन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड द एलर्जिक रिएक्शंस। जो हिस्टामिन है हमारे बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, जो कि हम बात करेंगे किसी और क्लास में। तो हिस्टामिन का बेसिक जो रोल है हमारी बॉडी में वो है आपका एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, उसके अलावा है हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है उसके लिए है। ये आपकी एसिडिटी को भी बढ़ाता है, या फिर आपकी जो ब्रोंकस हैं ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करता है, उससे आपको अस्थमा भी हो सकता है। तो अस्थमा के लिए जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो अस्थमा का रीजन है वो आपका हिस्टामिन है। ठीक है, या एलर्जी का जो मेन कारण है वो आपके हिस्टामिन के कारण ही आपको एलर्जी होती है। इसलिए हम बात करें ड्रग की, जैसे कि आपका लियोसिट्राजिन है, सिट्रीजिन है, जो हम यूज़ करते हैं वो एक तरीके से एंटी हिस्टामिक्स हैं। ये हिस्टामिन की रोल को कम करते हैं और एलर्जी को भी कम करते हैं, जो कि आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्दी के दिनों में। एंड हिपेरिन इज ए पोटेंट इंडोजिनस ब्लड एंटीकोगुलेंट एजेंट। ये बहुत ही पोटेंट एंटीकोगुलेंट एजेंट्स हैं, मतलब ब्लड कोगुलेशन को इनहिबिट करेगा। इट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड विच हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड फ्लो थ्रू द इन्फ्लाम्ड टिश्यू सप्लाइंग सेल्स विद द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। तो हिपेरिन एंटीकोगुलेंट्स हैं, ये ब्लड की क्लॉटिंग को इनहिबिट करेगा, ब्लड के फ्लो को बढ़ाएगा, उससे जो ऑक्सीजन सप्लाई है, न्यूट्रिशन सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिक रोल्स हैं आपके मास्ट सेल्स के कंटेंट हार्मोन्स के, लोकल हार्मोन्स के, हिस्टामिन और आपके हिपेरिन के। इनको हम क्यों बोलते हैं लोकल हार्मोन? क्योंकि इनका जो एक्शन है वो लोकली होता है, जिस साइट्स में ये रिलीज होते हैं उस साइट पे ही इनका एक्शन शो होता है। जबकि आपको जो मेन हार्मोन है वो हार्मोन आपके ट्रेवल करता है दूर तक, और जो टारगेट सेल्स हैं वो दूर भी हो सकते हैं, लेकिन जो लोकल हार्मोन है वो लोकली ही आपके काम करते हैं। ठीक है, एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो सेल्स की बात करें, बात है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसमें आप होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस और होते हैं फाइबर्स। सो फर्स्ट इज द ग्राउंड सब्सटेंस। So the components present in the cells and fibers, and they may be fluid, semi-fluids and gelatinous or calcified, depend on the cells, and it play an active role in the tissue development, migration, proliferation and changing the shape। तो जो भी आपके इस ग्राउंड सब्सटेंस में है, जो कि फ्लूइड नेचर का होता है, चाहे सेमी सॉलिड हो, सेमी फ्लूइड हो, ये सब इसमें प्रेजेंस होते हैं। ये एक तरह से मीडिया है। ठीक है, इसके का फाइबर्स बेसिकली कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स से बने होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोलेजन फाइबर्स क्या हैं, जो कि आपके फाइब्रोब्लास्ट से रिलीज होते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं एक तरीके से स्मॉल फाइन फाइबर्स हैं आपके कोलेजन का ही, और एक आपका रेटिकुलर इलास्टिक फाइबर्स, जो कि इलास्टिक नेचर का होता है। एंड नाउ कम टू द वेरियस टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। तो फर्स्ट आपका कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, जिसमें आते हैं आपके एल्यूलर, एडिपोज और रेटिकुलर। नेक्स्ट आपका सपोर्टिव, जिसमें होते हैं कार्टिलेज और बोन्स। फिर डेंस, उसमें आते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। फिर आते हैं फ्लूइड, जिसमें आते हैं आपके ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ ऐसा टिश्यूज हैं जो कि आपके फ्लूइड नेचर के होते हैं। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज इज द ब्लड एंड लिम्फ। ये आपके एग्जाम में, जीपेट में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यूज जो है आपके फ्लूइड नेचर का होता है? आंसर आपका ब्लड या फिर लिम्फ। ठीक है, तो इसमें होते हैं ब्लड में आपके जिसे जानते हैं आरबीसी है, प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है, आपके प्लेटलेट्स होते हैं। आपकी बात करें लिम्फ की, तो लिम्फ में होते हैं प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज का। जैसे कि ये आपका है एडिपोज टिश्यू है, जैसे कि यहाँ प्रेजेंस होते हैं आपके अंडर द स्किन। फिर ये आपका ये बोन पे होते हैं, आपके कार्टिलेज भी होते हैं बोन के ऊपर लेयर पे, ठीक है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये बात करें हम लोग, ये है आपका ब्लड है, ब्लड प्रेजेंस होते हैं। ये आपके जो हैं बोन है कम्प्लीटली, ये आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड नाउ कम टू द फर्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सो फर्स्ट इज द ए इज द लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का, जो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट होते हैं। इनमें आपके फाइब्रोब्लास्ट हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, एडिपोसाइट्स हैं,
इलास्टिक फाइबर्स हैं प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ फाउंड इन द ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के सभी पार्ट में लगभग पाए जाते हैं। एंड द फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड द इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये आपके इलास्टिसिटी की और टेंसाइल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट द अदर टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल अंडर द स्किन, बिटवीन द मसल्स, सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, इन द एलिमेंट्री कैनाल्स एंड इन ग्लैंड्स सपोर्टिंग सिक्रेटरी सेल्स। तो ये उनके बेसिक कुछ फंक्शंस हैं। एंड नाउ कम टू द एडिपोज टिश्यू या एडिपोसाइट्स। सो मेड अप ऑफ द फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स फाउंड इन द beneath the skin in the mesentery omnitum, and the major function are provide the energy, shape and the prevention the organ to injury और insulination। तो ये उनके बेसिक फंक्शंस हैं आपके एडिपोस टिश्यू के या फैट सेल्स के, जो कि आपके चर्बी को हम बोलते हैं आपके एडिपोसाइट्स या फैट सेल्स या फैट, ठीक है, जो कि इंसुलेशन का काम करता है, इंजरी से प्रोटेक्शन करता है ऑर्गन को, या फिर बात करें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है। जितने ज़्यादा आपके फैट्स में उतना आपकी बॉडी हैवी लगेगा, जितना फैट्स कम होंगे आपकी बॉडी वेट कम लगेगा, ठीक है। सो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका वाइट फैट सेल, एक होता है आपका ब्राउन फैट सेल्स। सो वाइट फैट सेल्स इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% in the body weight in the adult with the normal body mass index। एडिपोस टिश्यूज सिक्रीट द हार्मोन लेप्टिन, तो एडिपोस टिश्यूज हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि होता है लेप्टिन। ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, लेप्टिन क्या है, तो लेप्टिन एक हार्मोन है जो कि एडिपोस टिश्यू से रिलीज होता है, खासकर वाइट एडिपोस टिश्यू से, जो कि एडल्ट में होते हैं। बात करें हम लोग ब्राउन टिश्यूज की, तो ब्राउन टिश्यूज बेसिकली बच्चों पे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उन पे प्रेजेंस होते हैं। एंड इट हैज अ मोर एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क देन द वाइट एडिपोस टिश्यूज। ब्राउन टिश्यूज is metabolized, it produce less energy and considerably more heat than the other fats। तो क्योंकि बच्चों में एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है इसलिए ये एनर्जी कम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हीट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बच्चों को ठंड थोड़ा सा कम लगती है हमारे एडल्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके एडिपोस टिश्यूज़ का। ये आपके न्यूक्लियस हैं, ये आपके फैट सेल्स हैं जिसके हम देख सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द रेटिकुलर टिश्यूज। सो सेमी सॉलिड मैट्रिक्स विद द फाइन ब्रांचिंग ऑफ रेटिकुलिन फाइबर्स, जिसे देख सकते हैं आपके रेटिकुलर टिश्यूज हैं जिसमें आपके रेटिकुलर सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेटिकुलिन फाइबर्स हैं और लिम्फ सैक्स हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बात करें इसके बेसिक फंक्शंस की, तो इट कंटेन्स रेटिकुलर सेल्स एंड WBC लाइक मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। एंड रेटिकुलर टिश्यूज इज फाउंड इन द लिम्फ नोड्स एंड द ऑल ऑर्गन्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम्स। तो कहीं ना कहीं रेटिकुलर जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो आपके लिम्फ नोड या लिम्फेटिक सिस्टम्स में प्रेजेंस होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेटिकुलर सेल्स मेनली कहाँ होते हैं आपके लिम्फ टिश्यूज में, लिम्फेटिक सिस्टम्स में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द सपोर्टिव टिश्यूज, उसमें आते हैं बेसिकली कार्टिलेज होते हैं। तो कार्टिलेज की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, ये बनते हैं आपके कॉन्ड्रोसाइट से, आपका हाइलिन, ये आपका हार्ड और इलास्टिक इन नेचर का होता है। बात करें टाइप्स की तो ये होते हैं हाइलिन, फाइब्रस और इलास्टिक, जिसके हम देख सकते हैं इस इमेज पे। ये आपके हाइलिन कार्टिलेज है जिसमें आपके कॉन्ड्रोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स इज द सेल्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। इसमें सेल नेस्ट मतलब सेल का घोंसला, इसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं मौजूद होते हैं। ये आपका सपोर्ट सॉलिड मैट्रिक्स है। ये आपके फाइब्रो कार्टिलेज हैं, ठीक है, जिसमें आपके फाइबर्स होते हैं, खासकर कोलेजन फाइबर्स। ये आपके इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। तो बात करें 1 by 1, तो फर्स्ट इज द हाइलिन कार्टिलेज। इट इज फाउंड इन द बोन, खासकर आर्टिकुलर कार्टिलेज, रिब्स, कॉस्टल कार्टिलेज एंड लॉन्ग बोन एपिफाइसल कार्टिलेज। ये आपके बोन पे, रिब्स पे, लॉन्ग बोन्स पे प्रेजेंस होते हैं कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट इज द फाइब्रस कार्टिलेज, कंटेन्स मोर कोलेजन फाइबर्स देन द हाइलिन कार्टिलेज। इट फाउंड इन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जो आपके जो वर्टेब्रल डिस्क है उसमें प्रेजेंस होते हैं। आपके नी जॉइंट्स हैं, आपके मैंडिबुलर जॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब आपके जो जबड़े का जॉइंट्स हैं उसमें होते हैं, या फिर आपके प्यूबिक इम्फाइसिस मतलब आपके जो पेल्विक कडल है, पेल्विक का जो कमर का जो पोर्शन है उस पर ये प्रेजेंस होते हैं कार्टिलेज। नेक्स्ट है आपका इलास्टिक कार्टिलेज, सिमिलर इज द हाइलिन कार्टिलेज बट इट कंटेन्स मोर इलास्टिक फाइबर्स इन देयर मैट्रिक्स। इनके मैट्रिक्स में जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो ज़्यादा हाईली होते हैं, ठीक है। बाकी जो इनका जो स्ट्रक्चर वाइज देखिए सेम ही है, इनमें भी आपके कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, सेल नेस्ट हैं, इनमें भी हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स हैं इसमें आपके होते हैं इलास्टिक फाइबर्स, ओके। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द पिन्ना, ईयर पिन्ना, आपकी ईयर पिन्ना है उस पर होते हैं, आप एपिग्लॉटिस में होते हैं, आपके लेरिंजल कार्टिलेज में भी होते हैं। दिस इज द बेसिक्स ऑफ कार्टिलेज। एंड नेक्स्ट इज द बोन।
तो आपके सपोर्टिव में बोन भी आते हैं। बोन की बात करें तो ये एक तरीके से हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज हैं हमारी बॉडी का, एंड दे मेड बाय द ऑस्टियोसाइट्स। ये आपके ऑस्टियोसाइट्स से बना होता है, मतलब बोन का जो सेल है उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। जो आपके ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट भी हो सकते हैं, जिसके हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर पे। ये आपके स्टेम सेल्स हैं जिसमें आपके प्रोजेनिटर हैं जो कि ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं, जिसमें आपके हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट एक तरीके से मैट्रिक्स सिंथेसाइज सेल हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन ग्रोथ। ये बोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये आपके मैट्रिक्स को बनाता है। और ये आपके कंप्लीट ऑस्टियोसाइट्स जो कि बोन का सेल्स हैं। फिर होते हैं आपका ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन रीअब्जॉर्बिंग सेल्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपके स्ट्रक्चर हैं। ये आपके लॉन्ग बोन है जिसमें आपके स्पॉन्जी बोन भी होते हैं, आपके जो कॉम्पैक्ट बोन भी होते हैं। ये मिडुलर कैविटी है, इनको हम बोलते हैं एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस। ये आपका एरिया है डाइफाइसिस है, ये आपका मेटा और एपिफाइसिस, ठीक है। तो ये बेसिक आपके हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमको बैलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक उनके फंक्शन है बोन का। ओके, बोन के बारे में हम तो आगे बात करेंगे नए चैप्टर्स पे। एंड नेक्स्ट इज द डेंस टिश्यूज, जिसमें होते हैं आपके टेंडन्स एंड आपके लिगामेंट्स। दिस कंटेन्स मोर फाइबर देन द सेल्स। इनमें बहुत सारे फाइबर्स ही होते हैं। एंड द प्रेजेंट इन द टेंडन एंड लिगामेंट्स। तो फर्स्ट इज द फाइब्रस टिश्यूज, सो मेड बाय द बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इसे देख सकते हैं यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स बहुत सारे हैं। ये आपके इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये आपके कोलेजन फाइबर्स हैं। तो ये आपके फाइब्रस टिश्यूज हैं, ये आपके इलास्टिक टिश्यूज हैं, ठीक है। एंड फॉर्मिंग द लिगामेंट्स, ये जो फाइब्रस टिश्यूज हैं वो आपके लिगामेंट्स बनाते हैं विच बाइंड्स बोन टुगेदर। ये बॉइंड जो बोन है उनको एक दूसरे से बांधे रखता है। एंड फाउंड इन द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बोन कॉल्ड पेरिओस्टियम। तो ये आपके पेरिओस्टियम कहलाता है। जब आपके बोन की जो आउटरिंग लेयर है, जो भी बोन है उसकी जो आउटरिंग लेयर है वो बनाता है आपका लिगामेंट्स, ठीक है। एंड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग द सम अदर ऑर्गन्स लाइक द किडनीज, लिम्फ नोड्स एंड द ब्रेन। तो ये अदर भी को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये बेसिक फंक्शंस हो गए आपके फाइब्रस टिश्यूज के। नेक्स्ट इज द फॉर्मिंग, इसके अलावा फॉर्मिंग मसल्स सीथ एंड द कॉल द मसल फेसिया। तो ये आपके मसल्स की सीथ भी प्रोवाइड करता है, बनाता है। एंड नेक्स्ट इज द इलास्टिक टिश्यूज। सो दिस इज इलास्टिक इन नेचर। इनका नेचर इलास्टिक होता है, मतलब ये एक्सपेंस और कंप्रेस हो सकते हैं इजिली आपके एक रबर की तरह। इट इज मेनली कंटेन द इलास्टिक फाइबर एंड विच क्रिएट फ्रॉम द फाइब्रोब्लास्ट, जो कि फाइब्रोब्लास्ट से रिलीज होता है। एंड इट इज फाउंड इन द ऑर्गन वेयर द स्ट्रेचिंग एंड अल्टरिंग द शेप इज रिक्वायर्ड। ये वहाँ पे प्रेजेंस होते हैं जिनको अपना शेप जो है चेंज करने के लिए जरूरत पड़ती है, लाइक ब्लड वेसल्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई एंड लंग्स। क्योंकि लंग्स का साइज है, ट्रेकिया का साइज है, ब्रोंकस का साइज है, या आपके वेसल साइज है, वो एक्सपेंड और कंप्रेस होते हैं, इसलिए उनमें बेसिकली प्रेजेंस होते हैं। सो दिस द बेसिक टाइप्स ऑफ डेंस टिश्यूज। नाउ कम टू द फ्लूइड टाइप टिश्यूज या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें होते हैं आपके ब्लड और लिम्फ। अब इनके बारे में तो हम अलग से बात करेंगे ही नए चैप्टर्स पे, इनके ब्लड और लिम्फ चैप्टर्स पे। तो ब्लड और लिम्फ जो है एक तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस एंड न्यूट्रिशन एंड द मॉलिक्यूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा आपका होस्ट डिफेंस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देख सकते हैं आपकी ब्लड है, तो ब्लड में आपके क्या क्या होते हैं। ब्लड में आपके बेसिकली ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें आपके आरबीसीज मींस रेड ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। फिर है आपका डब्ल्यूबीसीज, जिसमें हम आपके 5 तरह के होते हैं, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स वगैरह, ठीक है। आपके इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। फिर है आपका प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। एंड बात करें इसके लिक्विड मीडिया की, वो होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली आपके वाटरी मीडिया है, जिसमें आपके आयंस हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्टेज हैं, गैसेस हैं, वो प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। लिम्फ में बेसिकली लिम्फ में आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। तो ये बेसिक कंटेंट है आपके लिम्फ और ब्लड का, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब आपके ब्लड वाले चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें ख्याल से 7th सेमेस्टर में होगा। सो these are the basics about the connective tissues, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.